अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गानिया और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बातें गानिया शायर की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है मसला फ़लस्तीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम सब खबरों में देखते आ रहे हैं आजकल के दुनिया के मखसूस इलाके जिसे फ़लस्तीन कहा जाता है, वहाँ पर जंग जारी है। रोज़ किसी न किसी लीडर का बयान आ रहा होता है। इस सब सूरत हाल से वाकिफ़ होने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें पता हो असल में मसला फ़लस्तीन है क्या। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बरतानवी मैंडेट में आने से पहले फ़लस्तीन सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। 1917 में जब ऐसा लगा कि बरतानिया आलमी जंग में जीत के करीब है, तब बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने बरतानवी सहूनी लीडर को ख़त लिखा कि बरतानवी हुकूमत फ़लस्तीन में यहूदी लोगों की रियासत के बारे में मुस्बत ख़यालात रखती है। सहूनी तहरीक का आगाज़ 19वीं सदी में हुआ। अब यहाँ पे एक सवाल पड़ता है कि असल में सहूनी होते कौन है, सहूनी कहते किसे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सहूनी इंतहा पसंद यहूदियों को कहा जाता है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हर यहूदी सहूनी ही हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फ़लस्तीन में सदियों से 3 मज़ाहिब के लोग रह रहे हैं। इस्लाम, ईसाईयत और यहूदी मज़ाहिब के लोग रह रहे हैं अमन के साथ। ये मुक़द्दस सरज़मीन तीनों मज़ाहिब के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। मुसलमानों का क़िबला अव्वल भी फ़लस्तीन में ही है। 1917 में फ़लस्तीन में यहूदी टोटल आबादी का 7% थे, जबकि ईसाई 10.5% और मुसलमान 82% थे। शुरू में सहूनी तहरीक यूरोप में बुरी तरह से नाकाम हो गई, क्योंकि वहाँ के मकामी लोग यहूदियों से सख्त नफ़रत करते थे। दूसरी जंग अज़ीम में जब हिटलर ने यहूदियों पर जुल्म ढाए तो बरतानिया और दीगर इत्तेहादी ममालिक में यहूदियों के लिए रहम का जज्बा उभरा। 1940 शाह फैसल मरहूम फरमाया करते थे, यहूदियों पर जुल्म जर्मनों ने ढाए और कीमत अरबों को अदा करनी पड़ी। नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन की पार्टीशन की करारदाद मंजूर की, जिसे अरबों ने रद्द कर दिया और फ़लस्तीन के यहूदियों ने कबूल कर लिया। 1948 जब इसराइल बना तो अरब ममालिक के बीच जंग हुई, जिसमें अरबों को शिकस्त हुई। बिखरे हुए सहूनी जत्थे ने अरबों का कत्ले आम शुरू कर दिया। बहुत से लोग वहाँ से नकल मकानी पर मजबूर हो गए। उनकी बहुत बड़ी तादाद आज भी दमिश्क ओमान में मौजूद है। 1980 में यासिर अराफ़ात ने बातचीत करके मसले को हल करने की कोशिश की। यासिर अराफ़ात को नोबेल प्राइज़ तो दे दिया गया, लेकिन मसले का कोई हल ना निकल सका। बिन्यामिन नेतन्याहू की हुकूमत आज भी इस बात पर फिक्स है कि पहले इसराइल को यहूदी रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए, फिर हम बात करेंगे। अरब ममालिक की तादाद 22 है, जबकि इसराइल 1 है। इस बात का असल मकसद ये है कि फ़लस्तीनी महाजिरीन कभी अपने घर वापस जा भी पाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इंसानी हकूक़ सब नाकाम है इसराइल के सामने। फ़लस्तीनी अपने हक़ की जंग अकेले ही लड़ रहे हैं, अल्लाह ही उनकी मदद करे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था असल मसला फ़लस्तीन और फ़लस्तीन के हालात। अगर आप लोगों को मेरी ये फ़लस्तीन के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन करो, अपने सारे फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी मसला फ़लस्तीन के बारे में पता चले। और अल्लाह हाफ़िज़। मेरे लिए दुआ करो, फ़लस्तीन के लिए दुआ करो। अल्लाह हाफ़िज़।